हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए आज हम मध्य प्रदेश जनजाति व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का जो पीएससी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, पी सीरीज़ के नाम से, उसका ये 17वां भाग है। इसके पहले 16 भाग करा चुकी हूँ। डेली एक वीडियो मैं इसका पी सीरीज़ का लेके आती हूँ, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आज का जो टॉपिक है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो मेरे नोट्स से ही जो टॉपिक लिया गया है। पूरा नोट्स अपडेटेड हैं। आप 2 से 3 दिन बाद बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जो लोग भी अपना न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स का बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको जो यूनिट 2 है मध्य प्रदेश का इतिहास, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा और इसी प्रकार से वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व में मध्य प्रदेश के जो ऐसे व्यक्तित्व रहेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और जो जननायक हैं, जनजातीय से संबंधित रखते हैं, उनसे संबंधित टॉपिक, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण कहाँ से, किस क्षेत्र में उन्होंने, किसने उनको फांसी दी, इस टाइप के क्वेश्चन, किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, कहाँ से उन्होंने लड़ाई की, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शंकर साहा का जन्म कहाँ हुआ था। शंकर साहा मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के जननायक थे। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। शंकर साहा का जन्म कब हुआ था, तो 1783 ईस्वी में शंकर साहा का जन्म हुआ था। शंकर साहा किसके प्रपौत्र थे, तो शंकर साहा निजाम साहा के प्रपौत्र थे। किसके प्रपौत्र थे? शंकर साहा निजाम साहा के प्रपौत्र थे। शंकर साहा कहाँ के राजा थे, तो शंकर साहा गोंडवाना के राजा थे। कहाँ के थे? गोंडवाना के। शंकर साहा के पिता का नाम क्या था? शंकर साहा के पिता का नाम था सुमेर साहा। इनके ये किसके प्रपौत्र थे? निजाम साहा के। और इनके पिता का नाम क्या था? सुमेर साहा। ये दोनों याद रखना। शंकर साहा के पिता सुमेर साहा थे और प्रपौत्र किसके थे? ये निजाम साहा के। रघुनाथ साहा कौन थे? रघुनाथ साहा जो थे वो शंकर साहा के पुत्र थे। तीनों ही रिलेशन याद रखिएगा। पिता सुमेर साहा थे और जो दादा थे वो कौन थे? निजाम साहा थे। और रघुनाथ साहा कौन थे? इनके पुत्र थे। शंकर साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? महाकौशल से किया था। शंकर साहा ने किस अंग्रेज के खिलाफ जनता और जमींदारों के लिए संघर्ष का ऐलान किया? लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क। लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क के खिलाफ इन्होंने संघर्ष का ऐलान कर दिया था। तो नाम याद रखिएगा, किसके खिलाफ किया था? लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क। क्लार्क किस रेजिमेंट का कमांडर था? क्लार्क जो था 52वीं रेजिमेंट का कमांडर था। शंकर साहा कौन सा दरबारी सारी सूचनाएं अंग्रेजों को देता था? शंकर साहा का ऐसा कौन सा दरबारी था जो सारी सूचना अंग्रेजों को देता था? तो वो था खुशाल चंद्र। कौन देता था? खुशाल चंद्र देता था। शंकर साहा को उनके पुत्र के साथ अंग्रेजों ने तोप से कब उड़ाया? उनके जो पुत्र थे, शंकर साहा के पुत्र रघुनाथ साहा, उनको और शंकर साहा दोनों को 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री कौन थे? नरेश चंद मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे। राजा नरेश चंद का जन्म कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था रायपुर में। मतलब छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर नहीं है, रायगढ़ है। रायपुर कैपिटल है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। और राजा नरेश चंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 21 नवंबर 1908 को हुआ था। मध्य प्रदेश के ये पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे। कौन? नरेश चंद। राजा नरेश चंद कहाँ के शासक थे? तो ये रायगढ़ की सारंगगढ़ रियासत थी एक, रायगढ़ में, उसके शासक थे राजा नरेश चंद। अगला क्वेश्चन है, धीर सिंह का जन्म कब हुआ था? धीर सिंह का जन्म 1820 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था धीर सिंह का जन्म? रीवा के कछिया टीला गांव में। वीर सिंह का जन्म कब हुआ था? रीवा। कहाँ हुआ था? रीवा के कछिया टीला गांव में हुआ था। किसके आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी के लिए गए? तो रीवा के महाराज के आदेश पर जो धीर सिंह है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी के लिए गए थे। गंजन सिंह कोरकू का जन्म कहाँ हुआ था? गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोरा डोंगरी में हुआ था। यहीं से इन्होंने टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1930 में किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया था। पेमा फाल्या का जन्म कहाँ हुआ था? पेमा फाल्या अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। ये पिथौरा चित्रकला में उस्ताद थे।
जो पेमा फाल्या है वो किस चित्रकला के उस्ताद थे? तो ये पिथौरा चित्रकला के उस्ताद थे। पिथौरा पेंटिंग किस जनजाति की एक विशिष्ट कला है? पिथौरा पेंटिंग जो है भील जनजाति की विशिष्ट कला है। किसकी? भील जनजाति की। पिथौरा चित्रकला में केंद्र क्या होता है? घोड़ा पिथौरा केंद्र होता है। पेमा फाल्या को शिखर सम्मान कब मिला था? पेमा फाल्या को शिखर सम्मान 1986 में मिला। पेमा फाल्या को तुलसी सम्मान कब मिला? पेमा फाल्या को तुलसी सम्मान 2007 में मिला। शिखर सम्मान 1986 में मिला। स्वर्गीय जमुना देवी का जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1929 को। कब हुआ? 19 नवंबर 1929 को जमुना देवी का जन्म हुआ था। जमुना देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो धार में जो सरदारपुर नामक एक जगह है जहाँ पर एक अभयारण्य भी है पक्षियों का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बुआजी किसको बोलते थे? तो बुआजी भी जमुना देवी को ही बोला जाता था। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? यही जमुना देवी थी। और प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? जमुना देवी थी। 2003 में बनी थी ये जमुना देवी, और ये 2003 में 12वीं विधानसभा चल रही थी, उस समय ये बनी थी। कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा चल रही है। अभी हाल ही में गठन हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा चल रही है? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2003 में 12वीं थी और अभी 2024 में कौन सी विधानसभा का गठन हो रहा है, ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये मध्य प्रदेश इतिहास की बुकलेट है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, सुपर डुपर श्रृंखला के। इसमें यूनिट 10 में आपको मध्य प्रदेश जनजाति संस्कृति मिलेगी। 2 दिन बाद इसकी बुकिंग होना स्टार्ट होगी। इसमें आपको टोटल 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। और आप इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही परचेज़ कर सकते हैं। और अलग अलग सिंगल भी आप परचेज़ करना चाहें तो सिंगल भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी इसका जो प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है 12,000 प्रश्नों का, उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टेस्ट मिलेंगे, सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ज्योति सम्मान जमुना देवी को कब मिला था? भारत ज्योति सम्मान जमुना देवी को 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में। श्री बादल भोई कहाँ के क्रांतिकारी थे? छिंदवाड़ा के थे। इनके नाम पर ही छिंदवाड़ा में एक जनजातीय संग्रहालय किया था, लेकिन उसका नाम अब पहले जो नाम था उसका राज्य जनजातीय संग्रहालय, उसका बदल के बादल भोई संग्रहालय कर दिया है। पहले ये छिंदवाड़ा में था, वर्तमान में भोपाल में है। बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था? परासिया तहसील में हुआ था। बादल भोई ने नेतृत्व कब किया था? तो बादल भोई जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 में, तब बादल भोई ने नेतृत्व किया था 1923 में। बादल भोई की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो 1940 में एक अंग्रेज शासक थे, उन्होंने बादल भोई को जहर दे दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। बादल भोई का जन्म कब हुआ था? 1845 में बादल भोई का जन्म हुआ था। भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ? तो बड़वानी के मंचमोहली गांव में, जो पश्चिमी निमाड़ का था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भीमा नायक का कार्यक्षेत्र क्या रहा है? बड़वानी रियासत भीमा नायक का कार्यक्षेत्र रहा है। और बड़वानी रियासत वर्तमान जो खानदेश है, मतलब बुरहानपुर, वहाँ तक इनका साम्राज्य रहा था। भीमा नायक की मुख्य भूमिका किस युद्ध में थी? अम्बापानी युद्ध में भीमा नायक की जो भूमिका रही थी, याद रखिएगा, भीमा नायक की जो भूमिका रही थी वो कहाँ पे थी? तो भीमा नायक की जो भूमिका थी वो अम्बापानी युद्ध में थी। ये भीमा नायक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा MPPSC में बहुत बार इस बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भीमा नायक की प्रमुख भूमिका कब थी? अम्बापानी के युद्ध में थी। आपसे पूछे ये अम्बापानी का युद्ध कब हुआ था? 1857 में हुआ था। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। 17 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। इसके अलावा एक नरियावली का युद्ध भी हुआ था इन लोगों के बीच। भीमा नायक का स्मारक कहाँ है? बड़वानी सिलावत मार्ग, धुआरा बावड़ी गांव में भीमा नायक का स्मारक है।
खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो निमाड़ के सांगली गांव में हुआ था। खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? निमाड़ के सांगली गांव में खाज्या नायक का जन्म हुआ था। खाज्या नायक शहीद कब हो गए थे? खाज्या नायक शहीद हो गए थे 11 अप्रैल 1858 को। खाज्या नायक कब शहीद हो गए थे? 11 अप्रैल 1858 को। भीमा नायक कब शहीद हुए थे? 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई थी। भीमा नायक का प्रथम विद्रोह किसके विरुद्ध था? साहूकारों के विरुद्ध था। अगला है खाज्या नायक को अंग्रेजों की भील पलटन में कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो जो भील पलटन है उसमें खाज्या नायक को चौकीदारी की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भील पलटन 24 मील इसका नाम था, जिसमें इनको चौकीदारी की भूमिका दी गई थी। 1850 के हत्या के अपराध में खाज्या नायक को कितने साल की सजा दी थी? 10 साल की सजा दी थी। अम्बापानी का युद्ध कब हुआ था? 11 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों और भील सेना के बीच हुआ था। खाज्या नायक का पुत्र दौलत सिंह इसमें मारा गया था। इसकी उम्र केवल 14 साल थी। तो ये अम्बापानी का युद्ध के बारे में भी याद रखिएगा। अंग्रेजों और भील सेना के बीच ये अम्बापानी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और भील सेना के बीच हुआ था और खाज्या नायक का पुत्र दौलत सिंह इसमें मारा गया था। 11 अप्रैल 1858 को हुआ था। खाज्या नायक को किसने मौत के घाट उतारा? तो कर्नल जेम्स आउटरम ने उतारा था विश्वासघात द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाज्या नायक दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। रानी अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? 16 अगस्त 1831 को सिवनी के मनकेड़ी गांव में हुआ था। अवंतीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य से हुआ था। रानी अवंतीबाई के पुत्र कौन थे? तो रानी अवंतीबाई के पुत्र थे अमान सिंह और जुझार सिंह। रानी अवंतीबाई ने विद्रोह कब किया था? 1857 में। लॉर्ड वेलिंगटन और रानी के बीच युद्ध कब हुआ? 15 जनवरी 1858 को हुआ था। इन्होंने उमराम सिंह सेनापति की तलवार स्वयं में घोंप ली थी। जो सेनापति था उसकी तलवार स्वयं में घोंप ली थी ताकि वो उनको तलवार ना घोंप पाए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप मेरे ये इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं, हाय लिखकर सेव इट करके, ताकि आपको स्टेटस के द्वारा भी बहुत से क्वेश्चन याद होते जाएंगे। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? डिंडोरी जिले में है। एक शाहपुर के पास बालपुर गाँव है डिंडोरी जिले में, वहाँ पर अवंतीबाई की समाधि है। टंट्या भील का जन्म कहाँ पे हुआ था? टंट्या भील का जन्म खंडवा में हुआ था। खंडवा की एक पंधाना तहसील है, वहाँ पर टंट्या भील का जन्म हुआ था। टंट्या भील का जन्म कब हुआ था? 1842 में हुआ था। टंट्या भील का नाम क्या है? वास्तविक तांत्या भील है। निमाड़ का गौरव टंट्या मामा किसको कहा जाता है? टंट्या भील को कहा जाता है। आदिवासी नायक इंडियन रॉबिन हुड किसको बोलते हैं? टंट्या भील को ही बोलते हैं। टंट्या भील की मृत्यु कब हुई थी? 4 दिसंबर 1889 को। कब हुई थी? 4 दिसंबर 1889 को टंट्या भील की मृत्यु हो गई थी। गौरेला युद्ध से अंग्रेजों का मुकाबला किस जनजातीय व्यक्तित्व ने किया? गौरेला युद्ध से अंग्रेजों का मुकाबला किया था टंट्या भील ने, और लगातार 15 वर्षों तक मुकाबला किया। टंट्या पुलिस ब्रिगेड किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। इसके मेजर थे ईश्वरी प्रसाद। मध्य प्रदेश सरकार टंट्या भील सम्मान में कितनी राशि प्रदान करती है? 1 लाख रुपए करती है। बिरसा गोंड कौन था? बिरसा गोंड एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता था। बिरसा गोंड कौन था? क्रांतिकारी आदिवासी नेता था बिरसा गोंड। किस सत्याग्रह के दौरान कारण इनको जाना जाता है? घोड़ा डांगरी। बिरसा गोंड को किस सत्याग्रह के कारण जाना जाता है? तो बिरसा गोंड को जाना जाता है घोड़ा डांगरी सत्याग्रह के कारण। सीताराम कंवर का जन्म कब हुआ था? बड़वानी में हुआ था। सीताराम कंवर कौन थे? जबलपुर में शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। सीताराम कंवर की भूमिका क्या थी? इन्होंने आदिवासी समाज में कल्याण के लिए इन्होंने योगदान दिया था। झलकारी बाई का जन्म कब हुआ था? झलकारी बाई का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1830 को। झलकारी बाई का जन्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1830 को झलकारी बाई का जन्म हुआ था। झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी के भोजला गांव में हुआ था। झलकारी बाई का विवाह किससे हुआ था?
पूरन सिंह से झलकारी बाई का विवाह हुआ था। झलकारी बाई कौन थी? श्री रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल के नाम से महिला टुकड़ी की सेनापति थी। झलकारी बाई की समाधि कहाँ थी? तो झलकारी बाई की समाधि थी ग्वालियर में। कहाँ समाधि थी झलकारी बाई की? तो झलकारी बाई की समाधि थी ग्वालियर में। झलकारी बाई शहीद कब हुई थी? 1857 के विद्रोह का दमन करते हुए ये शहीद हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस का पैकेज है। अगर आप लेना चाहते हैं, जिस तरह से आपको पढ़ा रही उस तरह के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।